हेलो बच्चों, मेरा नाम है अर्जुन सिंह और ज्ञान विज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 11th क्लास का फिजिक्स। अच्छा, देखिए, अगर हम बात करें 11th क्लास की फिजिक्स की तो इसका सबसे पहला प्रॉपर चैप्टर की अगर हम बात करें तो वो होता है काइनेमेटिक्स। इसे मैकेनिक्स का पहला चैप्टर भी बोला जाता है। ठीक है, ये आपका एक तरह से बेस क्रिएट करेगा आपको आगे पढ़ने के लिए। ठीक है ना। जैसे अगर थोड़ा बहुत बात करा जाए, इसमें मेजरली बात करते हैं स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, है ना। इन तीन चीजों से हम डील करते हैं। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट भी आता है। और ध्यान से देखिए, ये जो काइनेमेटिक्स है आपका, ये तो बेस क्रिएट करेगा आपका। किसके लिए बेस क्रिएट करेगा? आगे पढ़ने के लिए। जैसे इसके बाद आपका अगला चैप्टर स्टार्ट होगा एनएलएम, वहां पे भी इसका यूज होगा। उसके बाद होगा फ्रिक्शन, वहां पे भी यूज होगा। सर्कुलर मोशन, वर्क पावर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, रोटेशन, सारा में इसका यूज होने ही वाला है। इसके बिना आप मैकेनिक्स पढ़ ही नहीं सकते हो। अच्छा, ये तो यहां पे पार्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप 12th स्टार्ट करोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से या फिर बोले इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, तो वहां पे भी ये वाला पार्ट यूज होता है। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि इसके बिना आप आगे फिजिक्स पढ़ सकते हो। और 11th का एक बहुत बड़ा पोर्शन, इसके बिना तो पढ़ा जा सकता ही नहीं है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स। ठीक है, चलिए। काइनेमेटिक्स में सबसे पहले हम दो चीजों के बारे में पढ़ते हैं। एक होता है रेस्ट, तो एक होता है मोशन। रेस्ट को हम लोग बोल देते हैं विराम, ठीक है। और मोशन को बोल देते हैं गति। मोशन को क्या बोलेंगे? गति। अच्छा, बात समझिए कि विराम क्या है और गति क्या है। देखिए, आपको एक चीज देखने को मिलेगा बराबर, उसका नाम है पार्टिकल। क्या नाम है? पार्टिकल। आप पार्टिकल बार बार सुनोगे फिजिक्स में। ठीक है, अगर हिंदी में इसकी प्रॉपर बात करें तो पार्टिकल को हम लोग कण बोल सकते हैं। ठीक है, पर बुक में आपको मिलेगा इसकी जगह पे लिखा हुआ पिंड। ठीक है, तो पार्टिकल क्या है भैया? कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, मैं ले लू, एक बॉल ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, जिस भी चीज को आप बोल सकते हो कि मूवमेंट कर सकता है, आगे पीछे जा सकता है, देख सकते हैं, वो आपका एक टाइप का क्या हो जाएगा? पार्टिकल। ठीक है, अब बात करते हैं अपन विराम पे। किससे बात करते हैं? विराम पे। ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई पार्टिकल समय के साथ अपने स्थिति में परिवर्तन ना दर्शाए, परिवर्तन ना दर्शाए, तो वह विराम अवस्था में कहलाता है। कैसा अवस्था में? विराम अवस्था में। मान लीजिए मैं एक पार्टिकल हूं और मैं यहां पे खड़ा हूं, ठीक है, और टाइम के साथ मेरे अंदर कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, मतलब ऐसे खड़ा हूं तो खड़ा ही हूं, तो मैं कैसे पोजीशन में कहलाऊंगा? विराम में। अच्छा, वहीं पर अगर मान लीजिए मैं समय के साथ परिवर्तन दिखा रहा हूं, जैसे यहां पे मैं खड़ा था, ठीक है, फिर मैंने चलना स्टार्ट किया, भैया मैं किस में आ जाऊंगा? मोशन में। अगर मेरे अंदर कुछ भी मूवमेंट दिख रही है तो मैं किस पोजीशन में कहलाऊंगा? मोशन में। ठीक है, तो अगर मैं रेस्ट की बात करूं, इसकी डेफिनेशन की, तो हम लिखेंगे अगर कोई पार्टिकल समय के साथ अपने स्थिति में परिवर्तन ना दर्शाए तो उसे हम विराम अवस्था में कहते हैं। अच्छा, अब थोड़ा मोशन में लिखेंगे हम लोग। अगर कोई पार्टिकल समय के साथ अपने स्थिति में परिवर्तन दर्शाए तो वह गति में कहलाएगा, तो वह गति में कहलाएगा। ठीक है, तो बेसिक बेसिक डेफिनेशन होगी, 9th क्लास में भी हमने ये पढ़ा होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा अपर लेवल की बातें करते हैं, 11th वाला, है ना। अब तुम सीनियर हो गए, अब थोड़ी सी सीनियर वाली बातें करेंगे। आइए दिखाते हैं हम आपको थोड़ा सा। और ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा? स्थिर के बारे में, रेस्ट के बारे में। तो भैया समय के साथ कोई भी क्या नहीं दिखा रहा है? चेंज। समय के साथ कोई भी चेंज नहीं दिखा रहा है। अगर कोई भी चीज नहीं दिखा रहा तो किसमें कहलाएगा? स्थिर में। और अगर समय के साथ चेंज दिखाएगा तो किसमें कहलाएगा? गति में, यानी कि मोशन में। तो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप कार में बैठे हो, किसमें बैठे हो? कार में। और मान लीजिए कार में आपके बगल में कोई भैया, पापा, कोई भी बैठे हुए हैं, ठीक है, और आप लोग जा रहे हो। आप लोग क्या कर रहे हो? जा रहे हो। और सपोज दैट मान लो बाहर कोई आपका दोस्त खड़ा है। क्या खड़ा है? दोस्त। अब जैसे ही कार चलना स्टार्ट हुई, जैसे कार चलना स्टार्ट हुई,
तो आपने अपने बगल वाले मतलब भैया पापा जो भी थे उनको देखा, कार में बैठे थे, तो क्या आपको अपने भैया या पापा चलते हुए दिखे? वो तो रेस्ट पर दिखे होंगे आपके लिए। अच्छा, पर बाहर जो आपका दोस्त था, मान लो राहुल खड़ा था, कौन था? राहुल। राहुल ने आपके पापा को देखा, तो क्या कार चल रही थी? हाँ, कार चल रही थी। अगर कार चल रही थी तो क्या पापा भी चल रहे थे? बिल्कुल चल रहे थे। तो क्या पापा मोशन में? हाँ, बिल्कुल मोशन में। किसके लिए? राहुल के लिए। किसके लिए? राहुल के लिए। पर आप तो वहीं पे खड़े हो कार में, आपने अपने पापा को देखा, क्या पापा आपके लिए चल रहे थे? अगर आप कार में जा रहे हो और अपने पापा को देख रहे हो, वो तो रेस्ट में ही दिखेंगे आपको। किस पर दिखेंगे? रेस्ट पर। तो आप सोचो, आपके लिए तो आपके पापा रेस्ट पर हैं, पर बाहर जो राहुल खड़ा है उसके लिए किसमें है? मोशन में। किसमें है? मोशन में। तो एक्चुअली अगर रेस्ट और मोशन की बात करी जाए ना, तो ये एक रिलेटिव टर्म है। कैसा टर्म है? रिलेटिव टर्म। अब ये रिलेटिव टर्म क्या है सर? आइए इसके प्रॉपर एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ये आपकी एक ट्रेन है। क्या है? ट्रेन। ठीक है, ट्रेन थोड़ा सा छोटा हो गया, चलिए कोई नहीं, दूसरा बनाते हैं यार। मान लीजिए ये आपकी एक ट्रेन है। क्या है? ट्रेन। अच्छा, और यहां पे मान लीजिए आपके अर्जुन भैया हैं। कौन है? अर्जुन भैया, यानी कि मैं हूं। ठीक है। अच्छा, चलिए, और कहीं यहां पे, यहां पे मान लीजिए कोई अदर पर्सन है, समथिंग, मान लीजिए मेरे भैया है, या फिर कोई भी मान लीजिए, मान लीजिए कोई भी अदर पर्सन है। सपोज इट, अभी सौरव बोल देते हैं इसको। क्या बोल देते हैं? सौरव। ठीक है, मान लीजिए सौरव यहाँ पे। कौन है? सौरव। अच्छा, और मान लीजिए जो अपनी ट्रेन है ये एक प्लेटफॉर्म पे खड़ी है। कहां खड़ी है? प्लेटफॉर्म पे, रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे। अच्छा, और मान लीजिए यहां पे आप हो। ठीक है, ठीक है, और आप आंख मुंह बना देते हैं ना। चलिए, अभी हम आपको नाम दे रहे हैं राहुल। क्या नाम दे रहे हैं? राहुल। नाम तो सुना होगा, है ना? चलिए, अब बात सुनिए। मान लीजिए ट्रेन चलना स्टार्ट हुई, जस्ट अभी रेस्ट पोजीशन पे थे और जस्ट चलना स्टार्ट हुआ। एक बात बताइए, ये जो आपके अर्जुन भैया थे, ठीक है, और यहाँ पे आपके सौरभ भाई थे, जो भी थे, इन्होंने मुझे देखा और मैंने सौरभ भाई को देखा। ट्रेन तो चलना स्टार्ट हुई, ट्रेन तो चलना स्टार्ट हुई, पर मैंने देखा कि भाई सौरभ भाई तो चल ही नहीं रही है मेरे लिए। सौरभ भाई जहां पर थे वहीं के वहीं खड़े, और सौरभ भाई ने मुझे देखा और वो भी देख रहे हैं कि मैं जहां पर था वहीं पर था। तो क्या सौरभ भाई के लिए मैं रेस्ट पर था? बिल्कुल था। क्या सौरभ भाई मेरे लिए रेस्ट पर थे? हाँ, बिल्कुल थे। चलिए, पर जैसे ट्रेन चलना स्टार्ट हुई, बाहर राहुल भी तो खड़ा था। कौन खड़ा था? राहुल। राहुल ने मुझे देखा, भाई ट्रेन चलना स्टार्ट हुई तो मैं भी चलना स्टार्ट हो गया। किसके लिए? राहुल के लिए। किसके लिए? राहुल के लिए। तो राहुल के लिए तो मैं चल रहा हूं, राहुल के लिए मैं चल रहा हूं। अच्छा, राहुल के लिए सौरभ भाई भी चल रहे हैं, राहुल के लिए सौरभ भाई भी चल रहे हैं। तो राहुल ने क्या बोला? सुनो, राहुल ने बोला कि अर्जुन भैया तो मोशन में है। भाई क्या मैं समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन दिखा रहा हूं? अगर ट्रेन चल रही है तो हाँ दिखा रहा हूं। तो राहुल के लिए मैं किस पोजीशन में हूं? मोशन में। अच्छा, और राहुल के लिए सौरभ भी कौन सा मूवमेंट में है? मोशन में।
अच्छा, पर अगर बात करें मेरे लिए, क्या मेरे लिए सौरभ भाई चल रहे हैं? नहीं। तो क्या मेरे लिए सौरभ भाई रेस्ट पर है? हाँ। पर राहुल के लिए मोशन में, राहुल के लिए मोशन में। तो देखो ये चीज है ना, रिस्पेक्टिव टर्म है या फिर बोले रिलेटिव टर्म है। अगर आपको रेस्ट एंड मोशन डिफाइंड करना है तो आपको बताना पड़ेगा कि आप किसके हिसाब से बोल रहे हो। किसके हिसाब से बोल रहे हो माने किस रिफरेंस फ्रेम के हिसाब से बोल रहे हो। भैया आप मान लो राहुल यहां पे खड़ा था, तो यहां पे हम बोल देते हैं ग्राउंड। भाई धरती पर खड़ा होकर देख रहा है, तो यहां पे रेफरेंस फ्रेम क्या हो गया? ग्राउंड। अच्छा, यहां पे सौरभ भाई मुझे देख रहे थे, तो सौरभ भाई कहां पे बैठे थे? ट्रेन पे। तो यहां पे क्या रेफरेंस फ्रेम आ गया? ट्रेन। क्या रेफरेंस फ्रेम आ गया? ट्रेन। तो ध्यान से देखिए, अगर मुझे रेस्ट और मोशन की बातें करनी है, अगर मुझे रेस्ट और मोशन की बातें करनी है, तो मैं सबसे पहले बातें करूंगा रेफरेंस फ्रेम की। किसके बातें करूंगा? रेफरेंस फ्रेम की। बिना रेफरेंस फ्रेम के हम बता ही नहीं सकते कि कोई पार्टिकल रेस्ट पर है या फिर कोई पार्टिकल मोशन में। अच्छा चलिए आपको एक अच्छा एग्जांपल दिखाते हैं, है ना। जैसे आपको पता है धरती जो है वो सूरज के चारों तरफ घूमती रहती है, धरती जो है सूरज के चारों तरफ घूमती रहती है, ठीक है। मान लीजिए आपका यहाँ पे कोई सन होगा, आपका चारों तरफ घूम रहा है, इलिप्टिकल पाथ होता है। तो ध्यान से देखिए, क्या धरती घूम रही है? अब मान लो इस टाइम पे जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मैं तो धरती पर खड़ा हूं। मैं किस पर खड़ा हूं? धरती पर। क्या धरती घूम रही है सूरज के चारों तरफ? तो क्या एक्चुअली मैं भी घूम रहा हूं? पर मैं तो आप लोगों के लिए रेस्ट पर दिख रहा हूं। भाई कोई भी मूवमेंट दिख रहा है? नहीं। अगर कोई भी मूवमेंट नहीं दिख रहा है तो आप बोल सकते हो अर्जुन भी आप तो रेस्ट पर हो। किस पर हो? रेस्ट पर हो। पर क्या धरती घूम रही है? अगर धरती घूम रही है तो क्या इन द रियलिटी में मोशन में हूं? हाँ, मैं मोशन में हूं। तो देखिए रेस्ट एंड मोशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, अगर बनाई जाए, अगर ना बनाई जाए तो बहुत आसान चीज भी है, ठीक है। तो रेस्ट एंड मोशन जब भी बोला जाएगा वो किसी ना किसी रेफरेंस फ्रेम के अकॉर्डिंग ही बोला जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं रेफरेंस फ्रेम के बारे में। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? रेफरेंस फ्रेम के बारे में। अब ये रेफरेंस फ्रेम किस जानवर का नाम है भैया? ध्यान से सुनिए। वैसा फ्रेम, वैसा फ्रेम जहां से या फिर जहां पर बैठकर, वैसा फ्रेम जहां पर बैठकर हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? ऑब्जर्व। वो क्या कहलाएगा? रिफरेंस फ्रेम। क्या कहलाएगा? रिफरेंस फ्रेम। भैया रिफरेंस फ्रेम का डेफिनेशन लिखेंगे, वैसा फ्रेम जहां पर बैठकर हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं उसे हम रिफरेंस फ्रेम कहते हैं। चलिए ये तो गया रेफरेंस फ्रेम के बारे में। अच्छा, रेस्ट एंड मोशन ऑलवेज डिफाइंड फॉर अ रेफरेंस फ्रेम। स्थिर और गति हमेशा एक रेफरेंस फ्रेम के लिए ही परिभाषित होती है, ये भी लिख लीजिएगा। चलिए ये तो गई आपकी रेस्ट एंड मोशन की बेसिक बेसिक बातें। चलिए अब हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे प्रॉपर टर्म्स, ठीक है। देखिए वैसे तो बहुत सारे टर्म आएंगे पर यहाँ पे 6 मेनली रिलेटेड टर्म आते हैं, 6 क्या 5 ही आते हैं, दिखाते हैं आपको। एक तो आएगा आपका डिस्टेंस, जिसे हम बोलते हैं दूरी। दूसरा आएगा डिस्प्लेसमेंट। तीसरा आएगा स्पीड। चौथा आएगा वेलोसिटी। और पांचवा आएगा एक्सेलरेशन। पांचवा क्या आएगा? एक्सेलरेशन। तो इन 5 चीजों के बारे में आप डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। इसके बाद छठा भी आता है। छठा क्या आता है? उसे हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशंस। बोले तो गति के नियम, गति के नियम। डिस्टेंस को बोलते हैं हिंदी में दूरी, डिस्प्लेसमेंट को विस्थापन, स्पीड को अपन बोल देते हैं चाल, वेलोसिटी को बोलते हैं वेग, एक्सेलरेशन को बोलते हैं त्वरण, और इक्वेशन ऑफ मोशन माने गति के नियम। मोशन होना चाहिए, इक्वेशन ऑफ मोशन।
इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो बारी बारी से इन 6 चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कहां से स्टार्ट करेंगे? डिस्टेंस से। एक्चुअली अगर मैं बोलूं तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट थोड़े से सिमिलर चीजें हैं, ठीक है ना। कैसे सिमिलर है दिखाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए एक कोई ए पॉइंट है, ठीक है, आपने यहां से चलना स्टार्ट किया। क्या किया? चलना स्टार्ट किया। आपने यहां से चलना स्टार्ट किया ऐसे 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 ऐसे, और यहां पे आप बी पे पहुंच गए। कहां पहुंच गए? बी पे। तो आपने जो रास्ता ट्रेवल किया होगा कुछ ऐसा होगा, है ना, ऐसे ऐसे करके आप यहां पे पहुंचे। चलिए ठीक है, तो भैया इसकी जो लेंथ होगी, ऐसे जो आप ट्रेवल करके जा रहे हो, छोटा 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 डिस्टेंस प्रॉपर ट्रेवल किया आपने, तो इसे तो बोला जाता है दूरी। इसे क्या बोला जाता है? दूरी, या फिर बोले तो डिस्टेंस, या फिर इसे क्या बोल सकते हैं? डिस्टेंस। तो जो डिस्टेंस होता है ना, उसे बोला जाता है एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, किसी भी रास्ते की वास्तविक लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। अच्छा, ये बात हो गई। तो विस्थापन क्या है? फिर विस्थापन क्या है? ध्यान से देखिए, ये आपका ए पॉइंट है और ये क्या है? बी पॉइंट। ए पॉइंट और बी पॉइंट। तो बोला जाता है ना कि द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन द टू पॉइंट्स आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट और विस्थापन। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। तो ए और बी की न्यूनतम दूरी क्या होगी? ध्यान से देखो, लो आ गई न्यूनतम दूरी। तो ये दो बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी? एक स्ट्रेट लाइन मिला दो, एक सीधी रेखा को मिला दो, आपका क्या मिल जाएगा? एक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन माने स्ट्रेट लाइन माने आपका हो जाएगा सीधी रेखा, ठीक है। यहां पे से डिफाइन करेंगे एज डिस्प्लेसमेंट। कैसे डिफाइन करेंगे? एज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, दोनों में सिमिलरिटी क्या है? डिस्टेंस भी एक टाइप का क्या है? लेंथ, बोले तो लंबाई। डिस्प्लेसमेंट भी एक टाइप का क्या है? लेंथ, बोले तो लंबाई। दोनों ही आपकी क्या है? लंबाई। पर जो डिस्टेंस है आपकी, वो आपकी एक्चुअल लेंथ है, और डिस्प्लेसमेंट है जो आपकी, वो क्या है? शॉर्टेस्ट लेंथ। क्या है? शॉर्टेस्ट लेंथ। तो आइए दोनों की हम पारी पारी से परिभाषा लिखते हैं। एक तरफ लिखते हैं हम लोग डिस्टेंस, एक तरफ हम लोग लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस को हिंदी में बोलते हैं दूरी, और डिस्प्लेसमेंट को विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट को क्या बोला जाता है? विस्थापन। तो हिंदी लिख लीजिएगा, डिस्टेंस का दूरी और डिस्प्लेसमेंट का विस्थापन। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। जो आपका डिस्टेंस होता है वो होता है एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। ठीक है, तो डिस्टेंस को हम लोग बोल सकते हैं एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। हिंदी में लिखेंगे, किसी भी पथ की वास्तविक लंबाई को दूरी कहा जाता है। किसी भी पथ की वास्तविक लंबाई को दूरी कहा जाता है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट पे मूव करते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है? ध्यान से सुनेंगे। किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी को, सॉरी, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। अगर मैं इसे डिफाइन करूं तो शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन द टू पॉइंट्स। शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन द टू पॉइंट्स हम क्या बोल देंगे? डिस्प्लेसमेंट। आगे देखिए, अब थोड़ा थोड़ा
और इंपॉर्टेंट टर्म होता है क्या, ध्यान से देखिए, फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है नोटेशन, कि आप कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे नोटेट कर रहे हो, ठीक है ना। बिना नोटेशन के आपका काम होने वाला नहीं है, ठीक है। जैसे ध्यान से सुनो, जो वेलोसिटी आपकी होती है वेग, उसे स्मॉल वी से डिनोट करते हैं, किससे, स्मॉल वी से। जहां पर पोटेंशियल को कैपिटल वी से डिनोट करते हैं, किससे, कैपिटल वी से। यानी वेग आपका होगा छोटा वी और आपका विभवांतर हो जाएगा बड़ा वी, ठीक है। तो डिफरेंस किसमें है, छोटा वी और बड़ा वी में। अगर आपने गलती से छोटा वी को बड़ा वी लिख दिया तो वेग क्या बन जाएगा, पोटेंशियल। क्या बन जाएगा, पोटेंशियल। तो आपको याद रखना है नोटेशन, ठीक है। अगर मैं डिस्टेंस की नोटेशन की बात करूं, ठीक है, तो इसका जो नोटेशन होता है, डिस्टेंस का नोटेशन होता है डी। क्या होता है, डी, वो भी छोटा डी। कौन सा डी, छोटा डी। ध्यान से देखिए, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की नोटेशन की बात करूं, ठीक है, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट के नोटेशन की बात करूं तो इसे रिप्रेजेंट करा जाता है स्मॉल एस से। किससे, स्मॉल एस से, या फिर एक्स से। किससे, एक्स से, वो भी छोटा वाला एक्स। कौन सा एक्स, छोटा एक्स, ठीक है। थर्ड पॉइंट ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या बोला, दोनों ही लेंथ को रिप्रेजेंट करती है। किसको, लेंथ को। और लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर। क्या होगा, मीटर। तो अगर मैं ऐसा यूनिट की बात करूं तो इसका ऐसा यूनिट हो जाता है मीटर। अच्छा, क्या डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ को ही रिप्रेजेंट करती है। शॉर्टेस्ट लेंथ हुआ तो क्या हुआ, लेंथ ही है ना। तो इसका ऐसा यूनिट भी क्या हो जाएगा, मीटर। इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर। चौथी बात, भैया जो आपका डिस्टेंस है, सबसे इंपॉर्टेंट ये टर्म आ रहा है, जो आपका डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। वेयर एज जो आपका डिस्प्लेसमेंट है ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, आपकी डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अच्छा, हमने पढ़ा है कि भैया जो स्केलर क्वांटिटी होती है, जो स्केलर क्वांटिटी होती है, उससे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, मैग्नीट्यूड। वेयर एज जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, कैसी क्वांटिटी, वेक्टर, उसे मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए होता है, साथ में एक और चीज क्या चाहिए होता है, डायरेक्शन। क्या चाहिए होता है, डायरेक्शन। तो अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा तो आपको डायरेक्शन भी मेंशन करनी पड़ेगी। वेयर एज डिस्टेंस में आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे मैं यहां पे बात करूं, जैसे डिस्प्लेसमेंट ए से बी के थ्रू ऐसा था, ठीक है। तो अगर मुझसे कोई पूछ ले, भैया मान लो इन्होंने 5 मीटर चला, कितना मीटर, 5 मीटर, तो आप बोलोगे इसका डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है। कितना है, 5 मीटर। पर इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो ध्यान से देखो, डायरेक्शन कैसे बता सकते हैं, कि मान लो ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन। और मान लो ये हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री बना रहा है। कितना बना रहा है, 30 डिग्री। तो आप बोलोगे 5 मीटर धरती से 30 डिग्री ऊपर। 5 मीटर धरती से 30 डिग्री ऊपर। एक्चुअली वेक्टर फॉर्म कुछ और होगा, लिखना चाहेंगे तो, बट अभी अगर मोटा मोटी बताना होगा, भैया ठीक है इसका डायरेक्शन क्या है, तो धरती से 30 डिग्री ऊपर, कितना, 5 मीटर, ठीक है ना। चलिए, तो काम करिए, आप इसको उतार लीजिए पहले, ठीक है। इसको उतारने के बाद आप ये भी उतार लीजिए, ठीक है। चलिए, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लेता हूं, उसके हिसाब से हम सीखेंगे कि डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। मान लीजिए कोई पार्टिकल है जो ए से चलना स्टार्ट करता है। कहां से, ए से। अच्छा, ए से जाता है बी, ठीक है, ए से जाता है बी, बी से फिर जाता है सी, सी से फिर जाता है डी, डी से फिर जाता है ई, ई से फिर जाता है एफ, एफ से फिर जाता है जी, ठीक है। वो ऐसे ट्रेवल कर रहा है,
ठीक है, ध्यान से देखिए, ए से बी ये गया मान लीजिए 3 मीटर, ठीक है, सी से डी गया ये आपका 4 मीटर, और ई से एफ गया आपका 5 मीटर। जो बी से सी गया था वो 5 मीटर ही था, जो डी से ई गया ये आपका 5 मीटर ही है, और एफ से जी जो गया वो भी आपका 5 मीटर ही है। ठीक है, ऐसा सवाल है, ए से लेके जी तक जा रहा है। तो सवाल क्या है, देन फाइंड, क्या फाइंड करना है भैया? पहला पार्ट आपको डिस्टेंस निकालनी है। क्या निकालनी है? डिस्टेंस। कहां से कहां तक? ए से लेके जी तक का डिस्टेंस फ्रॉम ए टू जी, ए पॉइंट। बी आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट। कहां से कहां तक? ए से जी तक का, ए से जी तक का। सवाल समझ में आया? ये पार्टिकल ऐसे कोई पाथ है उसका वैसे वो चल रहा है, ठीक है, तो मुझे डिस्टेंस निकालना और क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। चलिए आप इसे ट्राई करिए एक बार, ठीक है ना, फिर मैं बताता हूं। ठीक है, होपफुली आपने ट्राई कर लिया होगा। आगे बढ़े, ध्यान से देखिए। पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट है डिस्टेंस। पहला पार्ट क्या है? डिस्टेंस। ध्यान से देखिए, डिस्टेंस क्या होती है? किसी भी पाथ की एक्चुअल लेंथ, है ना, किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक लंबाई। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं ए से जी की डिस्टेंस निकालना चाहता हूं, ध्यान से देखना, पहले पार्टिकल कहां गया? ए से बी, ठीक है, फिर कहां गया? बी से सी, फिर कहां गया? सी से डी, फिर डी से ई, ई से एफ, और एफ से जी। ठीक है, पहले मैं इसको निकाल लेता हूं, ठीक है ना, फिर इस पे आ जाएंगे डिस्प्लेसमेंट पर भी। ध्यान से देखिए, एक बात बताओ, ए से बी कितनी दूरी है? 3 मीटर, बी से सी 5 मीटर, सी से डी 4 मीटर, डी से ई 5 मीटर, ई से एफ 5 मीटर, एफ से जी 5 मीटर। सबको जोड़ दो, 5 और 5 10 और 5 15, 15 4 19, 19 5 24, 24 3 27, 27 मीटर। यानी कि ए से लेके जी तक का डिस्टेंस कितना आया? 27 मीटर। कितना आया? 27 मीटर। तो ये अपना क्या हो गया? डिस्टेंस। ये क्या हो गया? डिस्टेंस। पहला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। इजी है, आपने निकाल भी लिया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। मैं इस फिगर को मिटा रहा हूं, ठीक है ना, इसलिए मैं बना देता हूं दूसरा पार्ट भी, थोड़ा सा देखेंगे हम लोग। ठीक है, अब हम बी पार्ट बनाते हैं। तो मुझे चाहिए डिस्प्लेसमेंट ए टू जी। अच्छा एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट था क्या? डिस्प्लेसमेंट था क्या भैया? डिस्प्लेसमेंट क्या था? किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाएगी? विस्थापन। क्या कहलाएगी? विस्थापन। तो मुझे कहां से कहां तक का निकालना है? ए से जी तक का। कहां से कहां तक का? ए से जी तक का। एक बात बताओ, ए से लेके जी तक का सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ क्या हो सकता है? भैया वही स्ट्रेट लाइन मिला दो, ए से जी को मिला दो। ये क्या ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा? देख लो भैया, शॉर्टेस्ट लेंथ ही तो है ए से जी का। क्या यही शॉर्टेस्ट लेंथ होगा? हाँ बिल्कुल होगा। तो क्या मुझे यही लेंथ निकालनी है? हाँ निकालनी है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये वाली लेंथ मैं निकाल कैसे सकता हूं? अच्छा मुझे पता ये 5 मीटर है। अब ध्यान से देखो, अगर ये 4 मीटर है तो क्या ये भी 4 मीटर हो जाएगा? हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं कि यहां से यहां तक की जो लेंथ होगी ये भी 4 मीटर हो जाएगी। हो जाएगी। अच्छा ध्यान से देखो, क्या ए से लेके एफ तक का मैं लेंथ बता सकता हूं? अब 3 और 4 7, 7 और 5 12। तो ए से लेके एफ तक का जो लेंथ होगा वो 12 मीटर आएगा।
कितना आएगा 12 मीटर। क्या इसमें सब क्लियरिटी है आपको? हाँ 12 मीटर आएगा। अच्छा क्या ये वाली लेंथ 5 मीटर है? कितनी है? 5 मीटर। अच्छा क्या आपको ये दिख रहा है ये 90 डिग्री बना रहा है? कितना बना रहा है? 90 डिग्री। तो ध्यान से देखो ए जी एफ, ए जी एफ या फिर ए एफ जी। तो अगर मैं बात करूं ट्रायंगल ए जी एफ की, किसकी बात करूं? ट्रायंगल ए जी एफ की, तो क्या 90 डिग्री बना रहा है एफ पर? कितना बना रहा है? 90 डिग्री। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये एक समकोण त्रिभुज है? कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा अगर क्या राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं? बिल्कुल लगा सकता हूं। तो अगर मुझे एजी निकालना है तो क्या ये जो एजी होगा वो ए एफ का स्क्वायर प्लस एफ जी का स्क्वायर का अंडर रूट होगा? जी बिल्कुल होगा। आओ निकाल देते हैं। अंडर रूट क्या हो जाएगा? ए एफ का स्क्वायर प्लस एफ जी का स्क्वायर प्लस एफ जी का स्क्वायर। ध्यान से देखिए ए एफ कितना है? 12, यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस एफ जी कितना है? 5, कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर। ध्यान से देखिए 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144 और 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। अगर 144 में 25 जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 169। 169 और 169 कितना का अंडर रूट होता है? 13 का। 160 का रूट क्या हो जाएगा? 13। यानी कि अगर हम बात करें ए से लेके जी तक का डिस्प्लेसमेंट वो कितना आ जाएगा? 13 मीटर। वो कितना आ जाएगा? 13 मीटर। हाँ अच्छा सवाल है, बेसिक पाइथागोरस थ्योरम में यूज हो रहा है, बट यहां पे आपको दिखेगा कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला जा रहा है। एक और चीज, मान लो मुझे पूछ ले आपसे कि इसका डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं? अभी पूछा नहीं है मैंने, ध्यान से देखो। मान लेते ये है थीटा, क्या है थीटा? क्या राइट एंगल ट्रायंगल है? तो क्या यहां से ऐसे बोल सकते हैं टेन थीटा बराबर पी बाई बी, यानी कि 5/12। तो थीटा कितना आ जाएगा? टेन इनवर्स 5/12। जो भी एंगल ये आएगा हम बोल देंगे कि भैया जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे इतना डिग्री ऊपर आपकी डिस्प्लेसमेंट है। आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या है? इसे उतारिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए होपफुली आपने उतार लिया होगा, ठीक है ना। चलिए एक और सवाल करते हैं, ऐसे टाइप का ही सवाल है, आइए देखिए। तो ऐसे टाइप का नहीं है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ही निकालना है, पर ध्यान से देखो क्या है। ठीक है, मान लीजिए एक सर्कल है। क्या? एक सर्कल। अच्छा सर्कल का सेंटर सपोज दैट यहां पर है, और मान लीजिए इसकी रेडियस है 7 मीटर। रेडियस कितनी है? 7 मीटर। ध्यान से देखिए, मान लीजिए कोई पार्टिकल ए यहां से चलना स्टार्ट करता है और नीचे की तरफ चल रहा है ऐसे। ठीक है, और दोबारा ए पर ही पहुंच रहा है। कहां पहुंच रहा है? ए पर। ए से स्टार्ट कर और ए पर ही पहुंच रहा है। तो सवाल ध्यान से सुनिए क्या है। सवाल वही है कि आप बता दीजिए कि भैया डिस्टेंस क्या होगी और आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। क्या निकालना है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालिए। निकालिए, आगे बढ़े। ठीक है, ध्यान से देखिए। अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की, किसकी बात करूं? डिस्टेंस की। पार्टिकल ए से चलना स्टार्ट हुआ और ए पर ही पहुंचा, तो पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं।
ध्यान से देखो, पार्टिकल ऐसे चलना स्टार्ट हुआ, घूमते 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 वहीं पर पहुंच गया। क्या हुआ? वहीं पर पहुंच गया। तो ध्यान से देखो, पार्टिकल जहां से चल रहा था वहीं पर आ गया। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं शॉर्टेस्ट लेंथ क्या होगा? भैया मिनिमम लेंथ। क्या ए से चल रहा था और ए पर ही पहुंच गया, तो भैया क्या जो मिनिमम लेंथ है वो जीरो आ गई। जहां से स्टार्ट था घूम फिर के वहीं पहुंच गया, तो मिनिमम लेंथ जीरो। तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। ये क्या बात हुई सर, ये तो चल रहा था, चलने के बाद भी विस्थापन जीरो। हाँ भैया जीरो होगा। क्या होगा? जीरो। आगे देखो, मुझे डिस्टेंस भी तो निकालना है। क्या निकालना है? डिस्टेंस। ध्यान से देखो, पार्टिकल घूमा और घूम के यहां पे पहुंचा, क्या इसने एक चक्कर कंप्लीट किया होगा? हाँ, एक चक्कर कंप्लीट किया होगा। तो क्या एक चक्कर चलने में इसने वृत्त की परिधि जितनी दूरी तय कर ली होगी? वृत्त की परिधि जितनी। और वृत्त की परिधि क्या होती है? हाँ हाँ, 2 पाई आर। क्या होती है? 2 पाई आर। तो जो आपका डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा 2 पाई आर। क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। अब ध्यान से देखो, दो का तो दो, पाई का मान कितना होता है? 22/7। और रेडियस कितनी है? 7 मीटर। क्या 7 से 7 गया? 22 दूनी 44। यानी कि 44 मीटर आपका क्या है? दूरी। क्या है? दूरी। और विस्थापन क्या हो जाएगी? शून्य। बोले तो जीरो। बोले तो जीरो। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और केस करवाते हैं आपको, है ना, सर्कल का ही कैसे, अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आएगा। सभी तो पूरा रिवोल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं फ्रैक्शन में। इसमें बात करते हैं फ्रैक्शन में। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मान लीजिए आपका सर्कल, इसका सेंटर सपोज दैट यहाँ पे है, ठीक है। अच्छा, सेंटर यहाँ पे, और क्या करते हैं ना, इसका जो रेडियस है, क्या रेडियस, ठीक है, ये हम लोग मान लेते हैं 10 मीटर। कितना मान लेते हैं? 10 मीटर। अब ध्यान से देखिए, कोई पार्टिकल सपोज दैट यहां से चलना स्टार्ट कर रहा है, ए से। कहां से? ए से। अच्छा, और ऐसे चल रहा है, चलते चलते एक और पॉइंट पे पहुंच रहा है, मान लीजिए बी। कैसा पॉइंट है? बी। ठीक है। अच्छा, और और क्या, ध्यान से देखिए, बी पर पहुंच रहा है, ठीक है। और इस दौरान, ठीक है, इस दौरान ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 60 डिग्री का। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। तो सवाल फिर से वही है, क्या है सवाल? आपको बताना है डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी क्या होगा, दूसरा डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी क्या होगा। डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी क्या होगा, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, आप इसे घर से बनाकर लाओगे। ठीक है, तब इसे ट्राई कर लो आप, है ना। फिर मैं एक और वर्जन दिखाता हूं इसका। ठीक है।